नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। दिन की शुरुआत कोहरे से हुई, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ठंड है, लेकिन आपको ठंड लगेगी नहीं, इसलिए क्योंकि दिल्ली में चुनावी चर्चाएं इतनी गर्म हैं। खासकर इस इलाके में लोगों का हुजूम देख के आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इस बार के चुनाव को लेकर। लोग कितनी संख्या में जाकर वोट करने वाले हैं, इसका भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इस भीड़ को देखकर। और इन सब लोगों से बात करेंगे, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, कौन सी दिक्कतें हैं, किसके लिए वोट करने वाले हैं, तमाम बातें इनसे करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि शुरुआत किस खबर से, किस बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि एक टीम बनाई गई है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक 16 मंत्रियों की टीम बनाई है जो अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोपों का जवाब देगी। यानी कि एक सुनियोजित तरीके से जो तमाम आरोप लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, उनका एक एक करके ये तमाम मंत्री जो हैं जवाब देंगे। इसमें अरुण जेटली भी होंगे और तमाम जो खास मंत्री हैं मोदी सरकार के, वो इस 16 सदस्यों की टीम में शामिल होंगे। तो एक सुनियोजित तरीके से अरविंद केजरीवाल जो लगातार बयान दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जो 8 महीने की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए 16 सदस्यों की टीम बनाई गई है। लगातार हमारे साथ कई रिपोर्टर्स भी बने हुए जो अलग अलग मुद्दों पर हमसे बातचीत करेंगे। अभी रुक कर लेते हैं संजय शर्मा का, हमारे संवाददाता जो कि कृष्णानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णानगर, वो भी दूसरी हॉट सीट दिल्ली की, क्योंकि वहां से किरण बेदी खड़ी हैं। इस खबर के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। संजय जी, ये बताइए कि अब एक आदमी के आरोपों का जवाब 16 लोग देंगे? जी हाँ मैत्री, बड़ी अजीब स्थिति बन गई है। अमित शाह और भाजपा के नेता अभी तक राजनीतिक नेताओं से निपटते रहे हैं, उनसे निपटने में उनको महारत हासिल है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल से मुकाबला है, जो आम आदमी के बीच में से उठ के एकदम से नेता बने हैं। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में पूरी तरह से दिल्ली बीजेपी फेल हुई है और अब सारे केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 जनसभाएं करने वाले हैं। 16 मंत्रियों की टीम बनेंगे, जो दिल्ली में 14 जिले हैं, वहां पर सबकी अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों के जवाब के लिए अब खुद अरुण जेटली को मैदान में आना पड़ा, जो खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा शिक्षा मामलों पर जेपी नड्डा, शिक्षा मामलों पर स्मृति ईरानी, चिकित्सा मामलों पर जेपी नड्डा, कई सारे मंत्री मैदान में आ चुके हैं और सभी को एक एक करके जवाब देने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल बहुत भारी पड़ रहे हैं अभी तक जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आई है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले के लिए, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल काफी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर 16 मंत्रियों की टीम बनाया जाए एक आदमी के आरोपों का जवाब देने के लिए, तो जाहिर सी बात है बीजेपी लगता है डर गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किरण बेदी ने एक तरफ अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आए हैं कि किरण बेदी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर शुरुआत से ही रखती थी। ऐसा कुमार विश्वास ने कहा था कि किरण बेदी पर हमें शुरू से शक था और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया। अब किरण बेदी ने इन तमाम आरोपों का जवाब दिया है। उनका क्या कहना है, ये सुनिए जरा। मैं किसी से जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप बीजेपी के पर हमेशा से सॉफ्ट थी और आप उनसे इसलिए खफा हो गई क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी को टारगेट किया। मैं किसी से खफा नहीं हुई। अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी? उन्होंने मुझे सीएम की ऑफर क्यों की थी? उनका क्या? ओके, अंडरस्टूड। क्यों की थी? अगर आप मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे तो आप मुझे क्यों चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दे रहे हो? वाई? अब ये जवाब देना है और आम आदमी पार्टी के लोगों को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, कुमार विश्वास को इस पलटवार का जवाब देना है कि अगर किरण बेदी शुरुआत से बीजेपी के लिए सॉफ्ट थी तो उनको सीएम पद का उम्मीदवार क्यों बनाया। इसके लिए सीधे चलते अपनी दूसरी संवाददाता शिवानी त्यागी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से जुड़ गई हैं। शिवानी, अब क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी वाले?
देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली में इलेक्शन को लेके, तो इस समय आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है वो खासा बढ़ा हुआ है। और लगातार जिस तरीके से किरण बेदी की बयानबाजी आ रही है, चाहे वो ओबामा के टूर को लेके हो या अब ये बयानबाजी कि मुझे सीएम पोस्ट क्यों ऑफर की गई थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे को और भुनाने का मौका मिल गया है। तो इस समय जो अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनपे जो भी वार करता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ही फेवर में चीजें जा रही हैं। यही अगर हम बात करें, जैसे किरण बेदी ने कहा है कि वो कह रही है कि आखिरकार सीएम पोस्ट क्यों दी थी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो उनका ये कहना था कि वो किरण बेदी से इसलिए आहत हुए हैं कि वो बीजेपी का हाथ उन्होंने थामा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तबका आम आदमी पार्टी का उन पर पूरा विश्वास करता था। जिस तरीके से वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भले ही बीजेपी के लिए रखती थी, फिर भी उनको ये लगता था कि शायद वो अपने खेमे में उन्हें कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और लगातार अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि अगर उनको पॉलिटिक्स में ही आना था तो वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेती, क्यों वो बीजेपी गई। तो ये तमाम सवाल है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये सारी बयानबाजी और ये सारा तमाशा जो है ये जनता के बीच चल रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। एक साल का तमाशा भी जनता ने देखा। क्या जनता का मूड बदला है? हम तिमारपुर में खड़े हैं। तिमारपुर की अगर बात करें तो तिमारपुर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था 2013 तक। 2013 में यहां से हरीश खन्ना खड़े हुए आम आदमी पार्टी ने से, और उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने इस गढ़ में सेंध लगा दी और यहां से जीत गए। पिछाड़ा उन्होंने किसको? रजनी अब्बी को, जो कि बीजेपी से खड़ी थी। वो काफी पुराना उनका इतिहास रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट विंग की वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। खास ये तिमारपुर तो बहुत छोटा इलाका है। वो दिल्ली के मेयर भी रह चुकी है। इस बार भी ये तमाम लोग जो हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन लोगों के सामने एक साल का तमाशा है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए, किसके लिए वोट करेंगे इस बार? सीएम बनाने के लिए वोट करेंगे, मोदी के लिए वोट करेंगे, या अपने इलाके के एमएलए के लिए वेट करेंगे? इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, जो तिमारपुर की जनता, अधिकतर जनता जो वोट करने जा रही है, वोट करने जा रही है विकास के लिए। उसमें ना मोदी और ना किरण बेदी की बात है। विकास, दिल्ली का विकास हो, साथ में साथ तिमारपुर विकास हो। इस तरह के विकास के मुद्दे के ऊपर हमारे यहाँ से वोट करने जा रहे हैं। उसके अंदर चाहे किरण बेदी मुख्यमंत्री बने, अपने मोदी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने देश को, उन्होंने राजनीति की दिशा बदलने की प्रयास किया है। मैडम, पिछले एक साल से हरीश खन्ना जी चुनाव जीते थे, एक बारी भी यहाँ पर नहीं आए। और चुनाव लड़ने से पहले धरने प्रदर्शन, चुनाव जीतने के बाद धरने प्रदर्शन। अगर इस तरह की सरकार होगी तो मैडम दिल्ली का क्या होगा? यहाँ पर 1 साल से सबक सीख गए? नहीं मैडम, हम लोग सबक सीख गए। ना तो यहाँ पर कोई सुविधा हुई है, ना कोई विकास हुआ है, ना किसी को पेंशन मिली है, न कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, पेंशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इलाका जो है अधिकांश यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं। आप बताइए क्या बता? राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब कांग्रेस को सुकून दे सकता है। 10 साल बाद केंद्र से और 15 साल बाद दिल्ली से बेदखल हुई कांग्रेस के लिए उमड़ी ये भीड़ और ये झंडे पहली बार अच्छा संकेत देते दिखे। खुले ट्रक पर सवार राहुल भी भीड़ देखकर गदगद थे। ये और बात है कि कालकाजी इलाके को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और राहुल ने रोड शो की शुरुआत भी यहीं से की। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि केंद्र और दिल्ली की कांग्रेसी हुकूमत ने कालकाजी की झुग्गियों में रहने वालों के लिए उसी जगह पक्के मकान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी थी। मैं आपको वो योजना दिखाता हूँ। बिल्कुल ठीक दाहिनी तरफ जो योजना है, जहाँ से झुग्गी की जमीन अधिग्रहित करके उनके लिए पक्के मकान बनाने की कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था की थी। राहुल गांधी का ये रोड शो 2.5 किलोमीटर तक चला, जो गोविंदपुरी में जाकर खत्म हो गया। भारी भीड़ से उत्साहित राहुल गांधी ने मोदी पर करारा हमला बोला। एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है। रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा।
राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया। पीएम क्या कर रहे हैं पूरा देश जानता है। पीएम क्या कर रहे हैं तभी पीएम नहीं कर रहे होते तो बराक ओबामा आज दिल्ली के 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में नहीं होते। पीएम अगर नहीं कर रहे होते तो हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव पार्टी ऐसे नहीं जीत रही होती। बीजेपी में कुछ दिनों पहले शामिल हुई शाजिया इल्मी ने राहुल गांधी को दिल्ली से बेखबर बता दिया। राहुल गांधी जी और क्या कह सकते हैं, अगर वो खबरें पढ़ रहे होते, थोड़ा उनको इंटरेस्ट होता, रुचि होती, देश में क्या कुछ हो रहा है तो उन्हें पता होता कि जनधन योजना के तहत कितने लोगों को फायदा मिला है। वो देखते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में क्या कुछ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई, कहा दिल्ली की सारी मुसीबत कांग्रेस की ही देन। बड़ी ताज्जुब की बात है और हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो कहीं छुट्टी मनाने गए थे, अब छुट्टी से लौट आए हैं लग रहा है, आकर अब दिल्ली में बिजली पानी का सपना जनता को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की पहली सभा है और इस सभा के बाद कल से फिर से प्रचार अभियान में तेजी आएगी। 29 तारीख को राहुल की शास्त्री पार्क में एक रैली रखी गई है। दिनेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।